बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पड़े पड़े के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पड़े पड़े के सल्ले अला। झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम मोहतरम? मोहम्मद उमैर। आपकी तालीम? मास्टर्स। स्कूल का नाम? किड्स मॉन्टेसरी स्कूल। कितना अच्छा हो गया आपको इस शोबे में? सर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो जो है 8 इयर्स हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं। लेकिन जो मेरे वालिद साहब हैं उस चीज़ को मद्देनज़र रख के अगर एक्सपीरियंस देखें तो 45 का मेरे वालिदैन से रिलेटेड मतलब कि उनका इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। तो उन्हीं से आपको माशाल्लाह के शौक? बिल्कुल बिल्कुल शौक़ तो साथी तौर पे देखिए पर्सनली देखें एक चीज़ है, हमने तब स्कूल ऑन किया था जब स्कूल्स नहीं होते थे, तब चेन्स नहीं होती थी, ठीक है। बड़े बड़े स्कूल्स के नाम थे और वो चंद चंद जगहों में थे। हमने तब से ऑन किया। 45 इयर्स अगर बैक अगर जाते हैं तो बहुत कम स्कूल की मार्केट आपको नज़र आती होगी। अब तो ये है ना कि अब जहाँ जाएँ स्कूल ही स्कूल आपको नज़र आएंगे। बेसिकली हमने तब से स्कूल स्टार्ट किया था। और मुझे याद है वालिद साहब बताते थे कि जब हमने स्कूल स्टार्ट किया था ना तो हमारी जो स्टार्टिंग फ़ीस थी ना तो 50 रुपीज़ थी, ठीक है। तब से स्कूल स्टार्ट किया था। तो बस तब से वालिदैन को शौक़ था। और सबसे मेन चीज़ जो इस चीज़ को वो समझते हैं ना कि किसी भी चीज़ में शौक़ अगर आपको पैदा हो जाए ना तो आपको अपने मुआवजे का परेशानी नहीं होती कि मुझे इसका मुआवजा कितना मिलेगा। आपको मेन चीज़ होती है कि ये मेरा शौक़ है, अगर ये मेरा शौक़ मुझे मिल रहा है उसके जो मेन चीज़ उसके बिहाफ़ पे हमें मिलती है वो एप्रिसिएशन मिलती है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन ने इतना प्यार दिया कि अब हमने 1 नहीं 2 नहीं 3 ब्रांचेस जो है ना उसको ऑन किया और इस चीज़ को कंटिन्यू किया। सर ये 3 ब्रांचेस जो आपने ऑन किए हैं, आप क्या समझते हैं कि बच्चों के वालिदैन को शऊर है, देना चाहिए? जी जी बिल्कुल। देखें पहले तो हम ये शऊर हमने देना। हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ लोअर क्लास फैमिलीज़ को जो है ना अमूमन हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं। शऊर अगर किसी के पास नहीं है, अगर जिसके पास तालीम है, अगर वो अपनी तालीम को दूसरों तक नहीं पहुंचाता तो ये वो अपनी तालीम को ज़ाया कर रहा है।
तो मेरी कोशिश यही है, और अमूमन सबकी यही होनी चाहिए पढ़े लिखे की, कि अगर आप जो तलीम याफ्ता नहीं हैं उनको शऊर नहीं दे सकते, तो आप, मेरा नहीं ख्याल है कि आप आगे सर्वाइव कर सकते हो, या आप अपने मुल्क के साथ या अपने साथ आप लॉयर हो। तो सर ये बताएं कि कहाँ तक स्कूल है माशाल्लाह? मिडिल तक स्कूल है। और स्टाफ की कम से कम तालीम क्या है? देखिए जी, स्टाफ की कम से कम तालीम होनी चाहिए बैचलर मास्टर्स मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो बैचलर तो कंफर्म है। एक अच्छे उस्ताद के लिए किस चीज़ का होना जरूरी है? शौक। एक अच्छा उस्ताद ये नहीं कि पढ़ा लिखा है, एक अच्छा उस्ताद तो एक कारी भी है जो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन दीनी तालीम है। एक अच्छा उस्ताद आपके वालिदैन भी हैं जो पढ़े लिखे अगर नहीं है लेकिन तरबियत दे रहे हैं। बात यह है कि एक अच्छा उस्ताद, वो एक अच्छा उस्ताद है जो अपने बच्चे को या अपने ट्यूशन सेंटर को या अपने कोई भी काम को ईमानदारी से करे, वो एक अच्छा उस्ताद है। पैगाम दें बच्चों के वालिदैन को अपने स्कूल की तरफ। पैगाम मैं यही देना चाहता हूँ कि देखें, अगर आप अपने बच्चे को किसी भी जगह आप एडमिशन करवाते हैं या उसके मुस्तकबिल के लिए अगर सोचते हैं, तो कोशिश ये किया करें कि थोड़ी सी ये कोशिश किया करें कि अपने बच्चे को और उस अदारे को फ्रीडम दें। फ्रीडम इन सेंस कि थोड़ा सा, जो आज के मैंने माशरे में देखा है कि टीचर की रिस्पेक्ट बहुत डाउन गई है, ठीक है, और ये रिस्पेक्ट आपने और हमने ही मिलकर बनानी है। कि आजकल सर मैंने एक चीज़ देखी है कि टीचर की कंप्लेन ज़्यादा आती है। एक वालिदैन टीचर की कंप्लेन करता है, और वो वालिदैन कंप्लेन करने जब आता है ना, उसको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि मैं अगर टीचर की कंप्लेन करने आ रहा हूँ तो मेरे बच्चे जो कल का फ्यूचर है, मैं उसके सामने उसके टीचर को निगलेक्ट कर रहा हूँ, उसको मतलब कि उसकी रिस्पेक्ट को डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। और जबकि टीचर की रिस्पेक्ट, मेरे एक उस्ताद की रिस्पेक्ट, हम ये सोच ही नहीं सकते कितनी को काबिल है। मेरे उस्ताद हमें कहते थे, बड़ी अच्छी फेवरेट उनकी लाइन है, कहते थे, बेटा हम वो उस्ताद हैं जो हमारे हाथों से बच्चे इंजीनियर डॉक्टर्स बनकर कहाँ के कहाँ चले जाते हैं, लेकिन हम टीचर के टीचर ही रहते हैं। तो वो चीज़ कोड याद आती है कि हम बच्चों को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं, लेकिन हम उस्ताद के उस्ताद ही रहते हैं। हमने उनकी रिस्पेक्ट करनी है। कोई भी टीचर कभी भी बच्चों को कहते हैं कि बिला वजह नहीं डांटेगा, नहीं मारेगा। अगर डांट भी रहा है, मार भी रहा है ना, तो वो बच्चे का फ़ायदा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी मार खाई है, और मार खा के मैं अपने इस मकसद में, अपनी इन जगह में पहुँचा हूँ। तो आज का स्टूडेंट है, वालिदैन बस यही कहता है कि बच्चे को कुछ नहीं कहना, लेकिन बच्चा पढ़े भी। और जबकि वही वालिदैन, वही उनका बच्चा खुद जाए, बच्चा कोई शरारत करे, कुछ भी करे, तो चाहे वो मार भी देते हैं, डांट भी देते हैं, लेकिन हमसे ये, हमारी कम्युनिटी से ये हक छीन लिया गया। हाँ, जो गलत करते हैं, मतलब कि जुल्म करते हैं, जुल्म इन सेंस की स्ट्रिक पकड़ ली और कोई बेतहाशा, देखिए उस चीज़ के ख़िलाफ़ मैं भी हूँ कि बच्चे को गलती पे मारा जाए, ना कि बिला वजह मारा जाए, यहाँ के किसी मकसद के लिए मारा जाए, ठीक है। बाकी वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बात ये है कि जो चीज़ है गवर्नमेंट से जो नोटिफिकेशन हमें आया है, हमने उसके मुताबिक ही चल रहा है। गवर्नमेंट भी हमारे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, और ऐसा होना भी चाहिए, उसी चीज़ को लेके चल रहे हैं।